नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने न्यूज चैनल झालावाड़ न्यूज 17 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राजपथ पर देश का जवान परेड कर रहा है और दिल्ली बॉर्डर पर देश का किसान ट्रैक्टर में बैठकर परेड कर रहा है। तो दोस्तों, उसी मुद्दे पर आज हम आए हैं। हाड़ौती का एक डिस्ट्रिक्ट है बारा, वहां पर एक अटो तहसील के अंदर गांव है देवली, और उस देवली में लोगों का हाल चाल जानने आए हैं कि वो क्या सोचते हैं इस ट्रैक्टर रैली के बारे में, वो क्या सोचते हैं इस किसान बिल के बारे में, वो क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ चलिए देवली। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप किसान हैं? हाँ जी। तो अभी जो मोदी जी 3 बिल लेके आए हैं और आज जो दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बढ़िया काम करे थे। कौन बढ़िया काम करे, मोदी जी या किसान? किसान भी गए। किसान बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं किसान? किसान जैसे माँ की सुनाई हो जाओ तो टाइम पर आवाज मोदी सुनाई थोड़ी करे था अपनी। अच्छा, मतलब मोदी जी किसानों के साथ जो है किसानों की जमीन बेचना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ यही है। यही है। हाँ। मोदी प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, अटल जी और अडवाणी जी, मोदी जी, जो लंगोट के पक्के और जुबान के सच्चे हैं। जी। अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ इसके लायक, देश के लायक ऐसा। आज भी आप मोदी जी समर्थन में खड़े हैं? समर्थन में बिल्कुल मोदी जी के समर्थन में हम कल भी थे और आज भी हैं। कल भी है, आज भी है, जब तक रहेंगे, जब तक जिंदे रहेंगे, जब तक मोदी जी के संग में रहेंगे। दिल्ली में किसानों द्वारा जो है ट्रैक्टर द्वारा परेड की जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे सर किसान बिल के बारे में? राजपथ पर जो आज परेड है राष्ट्रीय गौरव का विषय है जी। और किसानों के द्वारा उसमें खलल डालना मैं गलत दृष्टि मानता हूँ उसकी। क्या सर आप भी एक किसान हैं? मैं किसान हूँ, पर किसानों की भी एक मर्यादा है। जी। जो कानून आया है उसको वापस नहीं हो करके उसमें कुछ सुधार हो, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिल जाए, जी। किसान को समय पर पैसा मिल जाए, जी। किसान की ज़मीन किसान के पास रहे। ऐसे अगर कुछ सुधार हो करके बिल आता है तो ये बिल किसान हित में हो जाएगा। अभी तक आपको क्या लगता है, मतलब कि कई बिल इसमें कुछ खामियां आपको लगती हैं? हाँ, बिल में वर्तमान में खामियां हैं। भारतीय किसान संघ में जिलाध्यक्ष हूँ जी। बिल में खामियां हैं और उसके लिए भारतीय किसान संघ भी 3 महीने तक लगातार धरने प्रदर्शन किए हैं हमने, और हम बिल वापस नहीं करके उसको सुधार चाहते हैं। वर्तमान में बिल व्यापारियों के हित में है और कुछ सुधार हो जाते हैं बिल में तो किसानों के हित में बिल आ जाएगा। लेकिन सरकार तो बिचौलियों को खत्म करना चाहती है ना इस बिल से। हम भी समर्थन करते हैं उस बात का। जी। बिचौलिए खत्म होने चाहिए, पर हमारी आशंका है कि कहीं न कहीं मंडी बंद होकर के वही बिचौलिए फिर कम रेट में लेंगे, तो उसके लिए समर्थन मूल्य पर खरीद करती है तो बिल की सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सर एपीएमसी यानी कि जिसे आप मंडी कहते हैं, वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ना कि केंद्र सरकार के अंतर्गत। इवन वहाँ पे जो है, हम बात करें अगर एपीएमसी की, तो वहाँ पर 3% टैक्स भी किसान से लिया जाता है जब फसल बेचने जाता है। तो सर वो भी तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। हाँ, उस बात का तो हम समर्थन करते हैं, क्यों पंजाब के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो 8% वहाँ पर कमीशन है। जी। राजस्थान में 2 से 3% कमीशन है। जी। राजस्थान ये सरकारें एक दूसरे के ऊपर थोप करके किसानों को बेवकूफ़ बना रही हैं, जी। जबकि जो किसान संघ आंदोलन कर रहे हैं उनको सही दिशा में आकर के जो किसानों की मांगे हैं वाजिब, और भारतीय किसान संघ भी जो वाजिब मांग कर रहा है उस पर आना चाहिए। मुख्य मांग जो समर्थन मूल्य है उसकी मांग होनी चाहिए। सर आपने कहा समर्थन की मांग होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है इस आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ पूरी राजनीति हो रही है इस आंदोलन में। जी। किसानों की मांगों को छोड़ करके किसान को किस तरह वापस दबाया जाए। जिस तरह पंजाब में 8% कमीशन जो समाप्त होने वाला है उसको वापस लाया जाए। जी। ऐसे आड़तिया किसानों के रूप में दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं आड़तियों को हम कह सकते हैं किसान की जगह में आड़तियाँ ज़्यादा है वहाँ पे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि आड़ते ही वहाँ पर हैं अधिकांश। ये भी बात नहीं करता किसान नहीं है, किसानों को बरगलाया जा रहा है वहाँ पर, परंतु मुख्य रूप से जो आड़ते हैं वहाँ पर वापस अपनी जो 8% आड़त समाप्त हो रही है उसके लिए वहाँ पर बैठे हैं, और घिसे पिटे पूरे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दल हैं वो भी किसान के रूप में वहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से सत्ता हमारी वापस आए। तो आप क्या कहेंगे, मोदी जी किसान विरोधी हैं या नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। जो भी नेता आएगा जहाँ उसका फायदा होगा वहाँ पर जाएगा, किसानों को अपनी मांग मानना चाहिए
वाजिब मांग पर अड़े रहना चाहिए किसान को, पर एक आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रवादी होना चाहिए। जैसा हमने आंदोलन में देखा कि देश विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत माता के ऊपर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं, कनाडा से अमेरिका से जो पैसा मिल रहा है, वहाँ के जो सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था के नारे लगाए जा रहे हैं, वो गलत है। राष्ट्र के बारे में हमें सोचना चाहिए। आखिर हम राष्ट्रवादी पहले, किसान बाद में हैं। जी। तो राष्ट्र बचेगा तभी किसान बचेगा। तो आप अगर हम सीधी बात पूछें, मोदी जी के आने के बाद में जैसा कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों को बिल्कुल दबा दिया है, मोदी जी आने से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, इन सब बातों पे आप क्या कहेंगे सर? मेरा मानना है कि जो पहले सरकारें कर रही थी वही मोदी जी कर रहे हैं। जी। जहाँ तक किसान संगठित स्वरूप में मांग नहीं करेगा, वहाँ तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। लेकिन मोदी ने किसानों के लिए कई स्कीम चलाई है, जैसे कि फसल बीमा योजना, इसके बाद में किसान सम्मान निधि में लगभग 6,000 रुपये साल के किसानों को दिए जाते हैं। एक प्रोग्राम में 3-3, 4-4 लोगों को मिल रहे हैं। तो क्या उससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, उस जो छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा मिले, उसका स्वागत करते हैं जी। और फिर मोदी से यही मांग करते हैं किसानों के हित में जो बिल लाए हैं आप उसमें सुधार करके लागू करें। तो भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष आपका ये कहना है कि बिल वापस ना हो, उसमें कुछ सुधार हो? बिल्कुल। हमारे संगठन का अखिल भारतीय स्तर पर यही मानना है। 3 महीने तक हमने आंदोलन किए हैं, 30,000 गाँवों से ज्ञापन दिए हैं हमने जी, देश भर में। लेकिन सरकार ने तो संशोधन किए ना उसमें कई सारे। नहीं, अभी संशोधन नहीं किए। सरकार को ये चाहिए कि इन किसानों की हठधर्मिता के को छोड़ करके बाकी देश भर में भी जो किसान अन्य संगठन है, हजारों संगठन है देश भर में, जी, बिलों को सुधार करके लाना चाहिए। बिल्कुल, सभी देशवासियों को बधाई है बहुत बहुत। और हमारे जो हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उसको याद करने के लिए, हमारे संविधान को लागू करने के लिए जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हमेशा उन क्रांतिकारियों को एक अच्छी दृष्टि से और उनको याद करने के लिए जो हम हर वर्ष मनाते आ रहे हैं उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी शुभकामनाएं हैं। सर किसानों के हित में बोलेंगे हम तो जी, मतलब किसान है। किसान है बिल्कुल। तो फिर क्या लगता है जो मोदी जी किसान बिल लेके आए वो गलत है, वापस होना चाहिए? हमें तो हर काम किसान के हित में चाहिए। जो किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए वो बराबर मिले। हमें टाइम से लाइट नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो हमारे लिए वो सुविधा तो हो ना। बिजली मिलती नहीं है टाइम से। 6 घंटा बिजली मिलती है, 6 घंटे में क्या होगा? हमारे पास 25 बीघा 50 बीघा जमीन होती है, ये 6 घंटे में कैसे कवर कर लेंगे हम? तो लाइट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है? राज्य सरकार की होती है, बाकी फिर भी फोकस पड़ना चाहिए ना। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो किसान बिल है उसके मुद्दे पर वहाँ पे बात हो रही है और वहाँ पे लाइट का भी मुद्दा उठना चाहिए। बिल्कुल बराबर उठना चाहिए। उनको क्या पता क्या हो रहा है पीछे राजस्थान सरकार में, क्या हो रहा है। और बराबर किसानों को हित मिलना चाहिए, वो तो हमें मिलता ही नहीं है। बीच में पता क्या कौन कौन बीच में दमोच लेते। तो मोदी जी बिचौलियों को तो हटाना चाहते हैं इस बिल से। हाँ, तो जरूरी है ना। तो फिर क्यों मोदी जी का विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध की बात नहीं है, विरोध नहीं कर रहे हम। क्या कर रहे हैं? हमें तो हमारा हित चाहिए। तो हित तो दे रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि जो बिचौलिए उनको हम खत्म कर देंगे, डायरेक्ट जो है फैक्ट्री में आपका माल जाएगा। हमें तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। जो वादे हैं सब झूठे हैं। बिल्कुल, आज तक जो वादे किए सभी ने, कोई हमें प्रॉफिट नहीं मिला आज तक। इसका हम सीधी सीधी बातें कर सकते हैं, मोदी जी किसान विरोधी है। हम विरोध भी नहीं बता रहे, विरोध के लिए भी नहीं कर रहे। हमें तो जहाँ तक हमें हमारा लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आज तक किसी भी सरकार लाभ देने के लिए तो कर रही है, फिर क्यों किसान विरोध कर रहे हैं उसका? जो हम चाहते हैं वो देना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट दे तो रही है आपको जो चाहिए? अभी एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, फिर क्यों नहीं किसान? जो भी बात आज तक हुई है, मुद्दा उठाए, मात्र किसानों तक आश्वासन ही मिला है। क्या आप भी आज अपने गांव के बाहर निकल के ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे। वो तो अफवाह तो आदमी यार जैसे भी बोल रहा है उसमें चल रहे हैं हम तो। कोई अफवाह बता रहा है, कोई बढ़िया बता रहा है। आप क्या मानते हैं? हमारा तो मानना है यार कि भाई इसमें किसानों का भला तो नहीं हो सकता जी। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी जो है किसानों को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। गलती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो ट्रैक्टर रैली आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? समर्थक है, बिल्कुल समर्थन में हैं आप उसके। क्या लगता है आप भी ट्रैक्टर रैली करेंगे आज कहीं पे? बिल्कुल। जवान परेड कर रहे हैं राजपथ के ऊपर और किसान जो है ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं दिल्ली में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं। रैली तो ठीक है पर नहीं करना चाहिए इनको रैली। रोड पे जाम कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं, पब्लिक को परेशान कर रखा है, आम जनता परेशान हो रही है। कुछ नॉर्मल चीज़ें जो मतलब इनको गवर्नमेंट के सामने बैठ के बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। तो सरकार ने तो लगभग 10 या 12 बार बात कर चुकी है उनसे बैठकर, बुलाकर किसान नेताओं को बुलाकर बैठ के बात की, फिर भी क्या प्रॉब्लम है? किसान कहाँ है? वहाँ कहाँ बैठे हैं किसान? किसान तो सब खेती कर रहे हैं।
आप भी एक किसान है सर? मैं एक हमारी जमीन है, किसान है। तो आप नहीं गए दिल्ली? नहीं, दिल्ली क्यों जाएंगे हम? हमारा कोई मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो दिल्ली क्यों जाए हम? क्या अच्छा कर रहे हैं मोदी जी? मोदी किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये आपको पेंशन दे रहे हैं, जमीन खेती वालों को खेती दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। तो इस बिल से किसानों को क्या फायदा होगा? बिचौले खत्म हो गए ना आपके, बिचौले खत्म हो गए। हाँ, आपके दलाल खत्म हो गए और आपको डायरेक्ट जमीन, आपको जो फसल है आपकी, जो आप 5 रुपए किलो में जो कोई चीज़ बिक रही है वो डायरेक्ट 15 में बिकेगी ना अब। तो बीच का जो कमीशन है वो खत्म हो गया, आपको फायदा तो हो रहा है ना। आप ये तो जो धरने में जो लोग बैठे हुए हैं वो बिचौले बैठे हुए हैं, जो दलाल होते हैं मंडी के, वो लोग बैठे हुए हैं, वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को, इनको भड़का रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि वो जो दिल्ली पर ऑर्डर पर बैठे हुए हैं, हाँ, आपका कहने का मतलब है कि वो जो बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, किसान बनकर वो किसान नहीं है बल्कि कोई और है। नहीं, किसान भी है पर किसानों को किसी ने भड़काया है, भड़काया है वहाँ पर जबरदस्ती। कुछ दूसरे अदरवाइज दूसरी पार्टियाँ है जबरदस्ती भड़का के उनको, मतलब ओरिजिनल जो चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं वो बता नहीं रहे, इनको गुमराह कर रहे हैं एक तरह से, ये चीज़ें कर रहे हो। लेकिन मोदी जी को तो किसान विरोधी कहा जाता है कि मोदी जी किसान विरोधी है, पिछले 10 साल में किसान मर रहे हैं उनकी वजह से। तो कह रही है ना, बीजेपी के अलावा जो बाकी पार्टियां ये कह रही है, वो क्या बोल रहे हो? वो समस्या क्या है हमें पता तो चले, समस्या क्या है, समाधान ही तो करे मोदी जी ने, समस्या क्या पैदा करी? किसानों के लिए क्या आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि जानकारी का अभाव होने की वजह से भी ये सब हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अभाव है, जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है, और इसी वजह से मतलब कुछ एक अभाव ही मान लो इसको, या लोगों ने भड़का दिया, भड़का दिया जबरदस्ती गवर्नमेंट का, मतलब विरोध करना है अपन को, कुछ भी हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं वहाँ पे, मतलब जिनको पता ही नहीं है हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे जी, बस जबरदस्ती के बैठे हुए हैं, धरना दे के बैठे, खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए बैठे हैं, मजे ले रहे हैं वहाँ पे, पार्टियाँ कर रही है, पिज्जा पार्टियाँ चल रही है, डांस पार्टियाँ चल रही है, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। कोरोना की मतलब वो बड़ा निकाली वहाँ पे, कुछ नहीं है। और तो आपके हिसाब से ये जो हो रहा है गलत है और ट्रैक्टर रैली नहीं होना चाहिए, जिससे देश में शांति कहीं ना कहीं? ठीक है, अब जब उनका एक हो ही गया, अगर रैली करनी तो ठीक है, आराम से करे, कोई परेशान नहीं हो, धीरे। लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंच रहा है ना जिन लोगों को कर रहे हैं। वो तो समझदार वाली बात है, नहीं करना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है, कर रहे तो अच्छी बात है, कर रहे। तो आप समर्थन में विरोध में ट्रैक्टर रैली के, या जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके? हम गवर्नमेंट के समर्थन में। गवर्नमेंट के समर्थन? हाँ, यानी कि आपको लगता है, अच्छा कर रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी बिल लेके आए उससे फायदा होगा किसानों को? फायदा ही, फायदा की वजह से गवर्नमेंट कर रही है। नुकसान क्या है, मुझे नुकसान बताओ, फायदा नहीं, नुकसान बताओ ना इसका। वो तो सर आप बताइए, हम बताएंगे तो चला गया कि मोदी जी के साथ में। नहीं 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 नहीं, हम तो निष्पक्ष है सर। मतलब जो लोग, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग वहाँ धरने में बैठे कि उनको नुकसान क्या है यहाँ पे जी, जो धरने पे बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको माइनस पॉइंट क्या है बताओ ना इस चीज़ को, कि ये चीज़ मेरे को गलत लग रहा है। बहुत धन्यवाद सर आपका। सुरेंद्र सिंह।